और कर्म ही हमको मोक्ष भी दे सकता है ना। कर्म जो निष्काम कर्म है वो हमें मोक्ष दे देता है, और सामान्य कर्म हमें, जो स्वार्थवश कर्म है वो हमें बंधन दे देता है। जो सुविचार है वो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। दुर्विचार, कुविचार, अज्ञान पूर्वक विचार आपको बंधन की ओर ले जाता है, दुख की ओर ले जाता है। तो हमें सुख प्राप्त करना है, दुख से मुक्त होना है, और ये हम कर्म के द्वारा, विचार के द्वारा और भाव के द्वारा हो सकते हैं। समझ गए ना। तीन ही हमारे मोक्ष के कारण हैं और तीन ही हमारे बंधन के कारण हैं। इन तीनों को समझ लो। कर्म योग समझ लो, और जो है भक्ति योग समझ लो, ज्ञान योग समझ लो। और ये तीनों की साधना हमें एक साथ ही करते हैं। इन तीनों का सामूहिक जो प्रयोग है वही योग का क्रियाशील रूप है। तीनों को हम अकेले भक्ति योग नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति किसकी करें इसका पहले ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान योग जरूरी है। और फिर जब ज्ञान से हम जान लें कि ये भक्ति करने योग्य है, तब हम उसकी भक्ति करें। और भक्ति करने से, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसके निकटता बढ़ने से उसका ज्ञान आ जाएगा। तो ये एक कुर्सी के चार पायों की तरह से सारे तीनों एक साथ बंधे हुए। इसलिए पतंजलि ने हो सकता है 4 पाद लिखे हों। तो एक पाद को हम शुरू करेंगे तो दूसरे 3 पाद जो है उससे जुड़े रहते हैं। कोई पाद इसमें ऐसा नहीं है कि ये समाधि से ही संबंधित है। समाधि पाद के बहुत सारे सूत्र जो हैं कैवल्य की भी व्याख्या करते हैं, साधना की भी व्याख्या करते हैं ना। और सो समाधि को हम कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप समाधिस्थ हो जाओगे तो पतंजलि ऋषि कहते हैं कि जब आपका साधन पूर्ण हो जाएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, अर्थात दुखों से आपकी निवृत्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तो कहते हैं अथ योगानुशासनम, अब मैं अपने भक्तों के लिए या अपने योग अनुयायियों के लिए या योगियों के लिए वह अनुशासन बता रहा हूँ जिसका मैंने भी अनुपालन किया। मैंने भी जो विद्या की, क्योंकि कोई भी विद्या आदमी प्रमाणित करके ही तो देता है। तो ऋषि पतंजलि ने इस योग सूत्र को किया। योग सूत्र तो नहीं था उस समय सांख्य योग था। तो सांख्य योग की विद्या को पढ़ा और फिर पढ़ के सोचकर दर्शन करने के बाद हमारे आप सब लोगों के लिए उन्होंने सूत्र रूप में ये बद्ध किया है ना। तो पहला सूत्र है अथ योगानुशासन। ये सूत्र जो है पूर्ण है, भरा हुआ है अर्थ से। अथ माने अब मैं योग माने 2 का जोड़, अनुशासन उसकी प्रक्रिया, उसकी ज्ञान की प्रक्रिया, उसके उपयोग की प्रक्रिया है, कैसे आप उसको जीवन में ला सकते हैं, उस अनुशासन को आपके कल्याण के लिए कहता हूँ। अर्थात मैं अब, और वो अनुशासन क्या है? पहला अनुशासन उनका समाधि। समाधि जो है योग का प्रथम अनुशासन है। इस समाधि में से ही सारा योग निकला आदमी। इसीलिए भगवान व्यास जी ने जब इस योग सूत्र का भाष्य किया तो उन्होंने एक सूत्र एक जगह लिख दिया कि योग समाधि है, समाधि ही योग है, योग समाधि, समाधि योग। यदि आपने समाधि माने संपूर्णता, इसमें सब कुछ छिपा, एक शब्द में पूरा योग सूत्र छिपा हुआ है। अर्थात ये समाधि पाद की ही 4 पादों में व्याख्या की है। अर्थात समाधि शब्द को समझाने के लिए ऋषि ने 100 जो है ना 95 सूत्र लिखे। अर्थात एक शब्द को इतना समझा, विस्तृत किया, विस्तृत करते 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 तो यदि हम समाधि को समझ लेंगे तो समाधि एक योग है। और योग को, इसका जो दूसरा रूप है समाधि का, वो दूसरे पाद में उन्होंने बताया है। अच्छा, ये समाधि पाद और ये पाद भी क्यों लिखे गए? ये मनुष्यों की प्रकृति के अनुसार अनुकूल करने के लिए लिखा गया है। कोई आदमी बहुत सात्विक गुण वाला है, सात्विक है, तो उन्होंने कहा उनको जो है ना अन्य योग करने की ज़रूरत नहीं है,
केवल समाधि कर लेगा और समाधि उसको सिद्ध हो जाएगी। और समाधि किनको सिद्ध होती है? जो पूर्व जन्म से योग करते हुए चले आ रहे हैं, उस अनुशासन को पहले उन्होंने अभ्यास किया है, तो वो समाधि से सीधे प्रारंभ कर सकते हैं। उनके लिए अष्टांग योग, क्रिया योग जैसा कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ इस योग सूत्र में आगे बताएंगे 2 तरह के योगी बताए गए हैं, एक उपाय प्रत्यय योगी और एक जो है प्राकृतिक योगी है, जन्मजात योगी। तो जो जन्मजात योगी होते हैं वो केवल समाधि का अनुकूलन करते हैं, समाधि का अनुभव करते हैं और उसी से सिद्ध हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे संतों की कहानी है। सबसे पहले हम नानक साहब को लें, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव 6-7 वर्ष से गाय चराने जाते थे और गाय चराते चराते उन्हें जो समाधि आने लग गई, अनुभव होने लग गया। रामकृष्ण देव बचपन से ही उनको समाधि आने लग गई। तो क्या होता है कि जो उनके बीज होते हैं ना, प्रारब्ध से चले जाते हैं, वो प्रस्फुटित होने लगते हैं। तो ऐसे चित्त वाले, सात्विक चित्त वाले योगियों के लिए समाधि ऋषियों ने बताई कि समाधि करें बस। दूसरे जो रजोगुणी प्रधान लोग हैं, जो संसार को भी भोगना चाहते हैं और योग को भी जानना चाहते हैं, योग से मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं और साथ साथ भोग के ज्ञान करने के बाद समाधि चाहते हैं, पहले संसार को भोगना चाहते हैं, तो उनके लिए ऋषि ने जो है ना दूसरा पाद लिखा, साधन पाद। वो होते हैं राजसिक वृत्ति वाले लोग, रजोगुण जिनमें होता है। रजोगुण जो इसको राजयोग भी कहते हैं, राजाओं का योग होता है। राजा लोग संसार का भी भोग करना चाहते हैं और भोग करने के बाद मोक्ष की भी इच्छा करते हैं। तो रजोगुणी लोगों के लिए साधना पाद लिख दिया। साधना पाद में उन्होंने 2 क्रियाएं लिखी कि पहला लिखा उन्होंने क्रिया योग है। तो क्रिया योग में उन्होंने 3 चीज़ें लिखी, 3 प्रक्रियाएं लिखी, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो 2 चीज़ें हो गई। पहले हम तप करें, जो राजयोगियों के लिए, जिनमें रजोगुण है, वो तप का मतलब क्या होता है? रजोगुण को शांत करना। जो आपका शरीर चंचल है, क्रियाशील है, बहुत चंचल है, मन चंचल है, प्राण चंचल है, ये तीनों जो हैं रजोगुण की वजह से चंचल हैं। इनको मंद करना, इनको शांत करना रजोगुण की शांति है। तो रजोगुण की शांति करने के लिए उन्होंने कहा क्या? तप करो, अर्थात इंद्रियों को संयमित करो, इनको जो है संयमित करो, कंट्रोल करो, वो तप है। उनकी जो गति है संसार की ओर, उसको रोको, तो तप बताया पहला। तो शारीरिक तप, मानसिक तप और जो है ना आध्यात्मिक तप, ऐसे हम कर सकते हैं। तो तप बताया। बोले तप न कर पाओ और या तप के साथ साथ स्वाध्याय भी करो, अर्थात तब सरल हो जाएगा जब आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व अध्याय, अपना ज्ञान संसार का ज्ञान है ना। इस ज्ञान के बढ़ने से आपका तप जो क्रिया है, तप माने क्रिया भी है, तो क्रिया करने को कम करना ज्ञानपूर्वक। देखो, एक आदमी किसी चीज़ का ज्ञान नहीं जानता तो उसको बहुत लंबा काम करना पड़ेगा। कोई चीज़, जैसे कोई आदमी वृक्ष विज्ञान का विद्वान है तो वो जो है ना फलों को अच्छी तरह से कम मेहनत से, गुरुजी कहते थे डू लेस अकम्प्लिश मोर, ये जो है ना स्वाध्याय से आता है। तो अपना ज्ञान करना, अपने शरीर का ज्ञान करना, अपने मन का ज्ञान करना, अपने जो संसारी संबंध हैं, अपना संसार का भी ज्ञान करना, इसको उन्होंने स्वाध्याय कहा है ना। अपना अध्ययन और संसार का अध्ययन। तो इस स्वाध्याय से आपकी तपस्या जो है सरल हो जाएगी, आपका जो साधन मार्ग है, अनुशासन है, वो सरल बन जाएगा। क्योंकि ज्ञान होने से समस्याएं कम हो जाती हैं, अज्ञान होने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। फिर उन्होंने तीसरी चीज़ कही कि देखो, तप भी आप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी अक्षम हैं, और आप स्वाध्याय भी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी आपका मन नहीं लगता या आप की क्षमता नहीं है,
क्षमता नहीं हो पा रही तो क्या करें? तो उनका सबसे उपाय जो है तीसरे प्रकार के आदमियों के लिए ईश्वर को समर्पित कर दो, भक्ति योग में डूब जाओ, है ना। पहला हो गया तप क्रिया योग हो गया या कर्म योग हो गया, तप जो है ना कर्म योग हो गया, स्वाध्याय जो है ज्ञान योग हो गया। और ये दोनों न कर सको तो तीसरे लोगों के लिए क्या ईश्वर में समर्पित हो जाओ, भक्ति योग में डूब जाओ, है ना। भगवान तू ही सब कुछ है, मेरे बस का कुछ नहीं है। ये गीता भवन वाले लोग एक वो लिखते रहते हैं पंक्ति, हे भगवान हे नाथ मैं तुझे भूलूँ नहीं, मैं तुझे भूलूँ नहीं। तो सरेंडर टू गॉड सुप्रीम है, ये जो है तीसरा उपाय है। फिर उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार के भी लोग बहुत कम हैं, सतोगुणी तो बहुत कम हैं, वो जो समाधि से ही योग मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, रजोगुणी मान लीजिए 70-80% हैं, तो 30% जो लास्ट में बच गए उनके लिए क्या है, या 80% लास्ट में बच गए उनके लिए क्या है? तो उनका जो अधम है, जो तमोगुणी प्रधान है, उनके लिए अष्टांग योग है। जो समाधि नहीं कर सकता, क्रिया योग नहीं कर सकता, उनके लिए उन्होंने कहा भाई ये अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग जो है वो एक अनुशासन है। तो उसको पतंजलि ऋषि ने क्रमबद्ध विशेष क्रम में उसको लिखा है। उस क्रम को हमें समझना चाहिए और उस क्रम को हमें दो भागों में बांट लेना चाहिए। एक जो है हम उसको बाह्य योग कह सकते हैं, या बाह्य शारीरिक शरीर और संसार को नियमित करने का, अनुशासित करने के लिए उसको हम बाह्य योग कहें। बाह्य योग के 4 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ओके। और उन्होंने कहा कि जो इन चारों अंगों को बाह्य संसार को व्यवस्थित कर लेता है, अपने शरीर को अनुशासित कर लेता है, तो फिर उसके लिए हम अंतः योग भी लिखते हैं। तो उन्होंने 4 अंग जो अंतिम अंग हैं उनको उन्होंने अंतः योग कह दिया। अंतः योग में आया धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 4 अंग जो है आपके मानसिक मन को अनुशासित करने के लिए, चित्त को अनुशासित करने के लिए, 4 आपके शरीर और प्राण को अनुशासित करने के लिए कह दिए, और 4 उन्होंने चित्त को अनुशासित करने के लिए 4 अंग बता दिए। लेकिन ये अंग जो हैं एक साथ घटते हैं। अब जैसे मेरा शरीर है, ये योग है, टोटल काय का योग है, अंगों का, है ना। इसलिए ऋषियों ने इनको अंग कहा। जैसे शरीर के 4 अंग हैं या 10 अंग हैं, तो उन अंगों को हम शरीर के साथ एक साथ रखते हैं। मैं अपना बाहर निकाल के अलग नहीं रख सकता। अगर मैं बाहर निकाल के अलग रख देता हूँ भुजाएं, तो मैं शरीर पूरा नहीं रहूँगा, है ना। पैर निकाल दूँ तो मैं शरीर नहीं पूरा। मेरा जो पूरा योग है वो 5 इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, इन सब का जो जोड़ है वो मैं योग हूँ, वो मैं पूर्ण शरीर हूँ। मान लो किसी आदमी का मन काम नहीं करता, किसी की नाक ठीक से सूंघ नहीं पाती, कोई सुनता ही नहीं है, तो वो पूर्ण व्यक्ति नहीं माना जाता ना। इसलिए पूर्णता ऋषि ने कहा कि 8 अंगों को हमें उपयोग में लाना चाहिए, है ना। अब उन्होंने 8 अंग लिखे, लेकिन अब ये 8 अंग अनुशासित एक साथ कैसे हों? अब ऋषि जो बता रहा है, पहला तरीका बता रहा है कि समाधि से ये सारे अंग एक साथ जो है ना अनुशासित हो सकते हैं। उन्होंने कहा, सूत्र बताया कैसे अनुशासित होते हैं। वो कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, समाधि पाद का दूसरा सूत्र, ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। पहला भी हर एक सूत्र महत्वपूर्ण है, पर ये चित्त विज्ञान का सबसे बड़ा सूत्र है। वो कहते हैं, योग को डिफाइन करते हैं, योग की परिभाषा करते हैं कि योग है क्या, समाधि है क्या। तो उन्होंने कहा कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है, वो चित्त की स्थिति, निरोध पूर्वक की स्थिति जो है वो समाधि है, वो योग है। योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का
निरोध हो जाना। अब हमें 4 शब्द समझने, योग समझना है, योग समझ रहे हैं, फिर हमें चित्त समझना है, फिर वृत्ति समझनी है, फिर निरोध समझना है। ये 4 शब्दों की ही पूरी व्याख्या योग सूत्र में है। इन 4 शब्दों को हम समझ लें तो पहला योग और फिर उसके 3 चित्त, वृत्ति, निरोध, ये उसके अंग हैं। तो योग कब होगा? जब चित्त और वृत्ति और उनका निरोध हम करेंगे, तब योग होगा। तो अब इस योग को हमें समझने के लिए सबसे पहले चित्त समझना है। चित्त क्या है? सांख्य योग के अनुसार चित्त जो है वो 3 गुणों का सामूहिक रूप है। त्रिगुण है ना। देखो, अब सांख्य योग के अनुसार से हम योग सूत्र समझेंगे तो हमें पहले समझना पड़ेगा पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति। अच्छा, हमारा जो ये योग हमें गृहस्थ जीवन के लिए भी क्यों आवश्यक है? क्योंकि सांख्य सूत्र गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए वो बताता है। ये गृहस्थ जीवन का ही विज्ञान योग है, गृहस्थियों के लिए इसलिए आवश्यक है। यदि हम पूरा सांख्य दर्शन पढ़ें तो उसमें सिवाय गृहस्थी जीवन के और कुछ भी नहीं है। गृहस्थी जीवन कैसा हो और किन किन के जोड़ से गृहस्थी बनती है, कैसे हम, तो उन्होंने कहा कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है, या एक स्त्री है, एक पुरुष है ना। तो इन दोनों का जो जोड़ है वही सृष्टि कर सकता है, वही सृजन कर सकता है। एक पुरुष सृजन नहीं कर सकता और न स्त्री सृजन कर सकती है ना। तो पुरुष और प्रकृति दोनों का संयोग हो गया। ये आदि काल से संयोग है। अब इस संयोग में, ये संयोग जब व्यक्त हुआ, इनका संयोग, अब पुरुष और प्रकृति हमें दिखाई नहीं देते ना, लेकिन कहते हैं कि उनका जो जोड़ है, उनका जो संयोग रूप है, संयुक्त रूप है, वो क्या है? संसार। ये जो संसार, जो कुछ भी आप देख सकते हो, सूंघ सकते हो, अर्थात जिसका ज्ञान आपको हो सकता है, वो संसार है। तो वो उन्होंने कहा कि वो जो तीसरा रूप हुआ, पुरुष प्रकृति मिले, फिर उनकी संतान हुई, वो संतान जो है वो व्यक्त प्रकृति है। पुरुष प्रकृति एक अव्यक्त हैं, उनका रूप हम नहीं जान सकते, उनकी साधना भी नहीं कर सकते। हम साधना किसकी करते हैं? व्यक्त प्रकृति की। अब व्यक्त प्रकृति क्या है? ये 3 गुणों का समूह है, और 3 गुणों के समूह का जो जोड़ है वो चित्त है। और चित्त जो है फिर जब फैलता है, चित्त भी मटेरियलाइज होता है, पर रूपांतरण करता है, तो सबसे पहले चित्त में क्या आती है? बुद्धि है। ये आपके अंतःकरण की चर्चा हो रही है। जो आपका अंतःकरण है, जिसका जो कर्म है वो भाव है, भावनाएं हैं, चित्त की हैं। तो चित्त फिर बटा बुद्धि में। अब बुद्धि ही जब हुई तो बुद्धि ने सोचा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान करने की और विश्लेषण करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। तो बुद्धि जब प्रकट हुई तो उसको प्रश्न उठा के हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो बुद्धि ने जब चिंतन किया कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ, तो उत्तर आया कि अहम, मैं हूँ, मैं हूँ। और फिर मैं हूँ, फिर मैं क्या हूँ? तो कहा कि मैं देह हूँ, शरीर हूँ, या मन हूँ, इंद्रियाँ हूँ, सूक्ष्म इंद्रियाँ, सूक्ष्म तत्व हूँ, ऐसा ज्ञान होगा। तो जब बुद्धि ने ये निश्चित कर लिया कि मैं ये हूँ, उसी को हम अहंकार कहते हैं। तो चित्त बटा बुद्धि में, अहंकार में, और फिर अहंकार बुद्धि सब मिलकर और चित्त मन बन गया। तो हम कभी कभी मन को पर्यायवाची रूप में चित्त के रूप में भी प्रयोग करते हैं। मन कह देते हैं लोग, तो भी हम चित्त समझते हैं, चित्त को भी हम मन समझते हैं ना। इस तरीके से फिर मन जो है फिर बटा, फिर मन जो है ना 5 ज्ञानेंद्रियों में बट गया और 5 कर्मेंद्रियों में बट गया। इन 5 कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रिय या मन बुद्धि चित्त को चंचल करने वाला और शांत करने वाला क्या है? 5 प्राण है ना, 5 प्राण। तो प्राण जो है, जब जहाँ जहाँ मन को जब प्राण मिलता है तो मन चालू हो जाता है।
प्राण कम हो जाता है तो मन शांत हो जाता है। चित्त में प्राण से चित्त जुड़ा हुआ है तो चित्त चंचल है। प्राण की सप्लाई कम है तो मन शांत है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण। फिर ये जो मन है ना, मन 5 ज्ञानेंद्रियों में बट गया, 5 कर्मेंद्रियों में बट गया और 5 प्राण उनके साथ पहले से ही चले आए। क्योंकि जो प्रकृति जो पैदा हुई, पुरुष और प्रकृति दोनों मिले, तो वो जो व्यक्त हुए वो भी प्राण की वजह से ही हुए। अगर पुरुष और प्रकृति दोनों निष्प्राण होते तो वो सृष्टि में नहीं बदल सकते थे, क्योंकि गति जो है वो प्राण का ही कारण है, फैलाव जो है प्राण का ही कारण है। हाँ, हर चीज़ में प्राण जो है ना आपको गतिवान। देखिए, आप जड़ तत्व भी हैं और चेतन तत्व हैं। तो चेतन तत्व को जो चैतन्य करता है वो भी प्राण है, और जो जड़ तत्व है उसको भी चैतन्य करता है, उसमें जो गति देखते हैं वो भी प्राण है। तो प्रकृति जो व्यक्त हुई वो प्राण ही रूप था, है ना। उस जो प्रकृति का जो पहला व्यक्त रूप हुआ, वाणी विज्ञान वाले उसको ओंकार कहते हैं। क्या ओंकार अर्थात जो अक्षर विज्ञान है उसके अनुसार जो है ना सृष्टि हुई। तुम पास आओ, मैं आपको कम सुन पा रहा हूँ, जोर से थोड़ा बोलो। आशीष, ओम जय गुरुदेव। आप पूरा कर लो इसको।